नमस्कार बच्चों, ये वीडियो उन बच्चों के लिए जो अभी 12वीं कर रहे हैं या 12वीं कर भी चुके हैं। दोनों के ही काम की चीज है। अगर आपके परिवार के सदस्य में अगर कोई 12वीं अभी कर रहा है उसके लिए उपयोगी है। आपका बच्चा अगर 12वीं कर रहा है उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंडिया लेवल का एग्जाम कर दिया गया वैसे। अगर आप अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हो, जैसे भारत की आईएएस फैक्ट्री JNU, BHU, सरदार पटेल यूनिवर्सिटी, टाटा वगैरह जितनी भी यूनिवर्सिटियां हैं, तो उन यूनिवर्सिटियों में अगर आप पढ़ना चाहते हो उनके लिए एक अलग से एग्जाम, एनटीए ने एक अलग से एग्जाम कर दिया गया है और उसका नाम है CUET एग्जाम। तो इस एग्जाम की संपूर्ण जानकारी कैसे फॉर्म, क्योंकि अभी फॉर्म चल रहे हैं, इसमें ज्यादा भाग लेते हैं दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान वालों को इसमें थोड़ा, क्योंकि इसमें अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो आप 25, 30, 35 रुपये मंथली में वहां रहना, खाना और अच्छी यूनिवर्सिटी में अच्छे प्रोफेसरों द्वारा पढ़ने का आपको मौका मिलता है। ऐसा मौका हमें भी नहीं जाने देना है, राजस्थान वालों को भी। संपूर्ण जानकारी बता रहा हूं। इसके बाद में गुरुजी संपूर्ण जानकारी जो पिछले 8-10 साल से यही एग्जाम, क्योंकि ट्रेंड तो अब आया लेकिन 8-10 साल से चला रहे हैं ये, इस पेपर की तैयारियां करवाई जा रही है। इसके फॉर्म शुरू हो चुके हैं 9 फरवरी से और अंत है 12 मार्च को। उससे पहले पहले आप फॉर्म भरोगे। फॉर्म के अंदर जो भी, जैसे क्योंकि आप क्या करोगे 12वीं के बाद, BA करोगे, BSc करोगे, BCom करोगे, BBA, MCom, जो भी इंटरेस्ट कुछ भी करोगे आप, तो B.Ed करो चाहे, उस सभी के लिए ये एग्जाम है। तो इसका मतलब 12वीं के बाद आपको सबसे पहले किस्मत इसी पेपर में आजमानी चाहिए। इसके लिए आपको एक फोटो, मेल और एक जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता। सर पेपर कब होगा? तो इसका जो पेपर है वो 21 मई में होगा। 21 मई से 31 मई के मध्य में इसका लगभग आपका पेपर हो जाएगा। फॉर्म शुरू हो चुके हैं। भाषाओं का चयन करना, कौन सी भाषा, अपनी जो भी भाषा है वो, दूसरी भाषा कौन सी लेनी है, तीसरी, वो सारा डिटेल आपको इस वीडियो में अभी बता दिया जाएगा गुरुजी द्वारा। और हमारा ऑनलाइन बैच इसका अभी शुरू हो गया, लेकिन ऑफलाइन 12 मार्च से ही शुरू होगा। यानी अभी जो 12वीं कर रहे हैं वो एक बार फॉर्म भर दो। फॉर्म में कोई भी समस्या आएगी, आप इन नंबरों पे, ये प्राथमिकता आप इस नंबर को दोगे। इस नंबर पे आपको फॉर्म कैसे भरना, क्या भरना, मान लो किसी बच्चे की समस्या आए तो वो कॉल करके, क्योंकि इसको फॉर्म भरने की प्रोसेस, क्योंकि इसमें 3-4 स्टेप होते हैं, 3 स्टेप है, तो उसके अनुसार आपको कि पहले में कौन सी भाषा लेनी है, दूसरी कौन सी लेनी है, तीसरी कौन सी, कितनी भाषाओं का चयन करना है। तो वो फॉर्म की अभी डेट पड़ी है, तो सबसे पहले आप फॉर्म भरोगे। ऑफलाइन इसके बैच 12 मार्च से, ऑनलाइन अभी शुरू कर दिया, लेकिन सेपरेट क्लास हमारी ऑफलाइन बैच के साथ ही आएगी। अभी तो रिकॉर्डेड मिलेगा आपको मैटर, ऑफलाइन के साथ ही ऑनलाइन की क्लासें लगा दी जाएगी। ऑनलाइन के लिए आप धुरीना डाउनलोड करोगे वहां से, ऑफलाइन गुरुकुल के अंदर 12 मार्च से शुरू होंगे। अब आपको कैसे करना है, बुक्स वगैरह का अलग से वीडियो बनाएंगे, तो संपूर्ण जानकारी अभी गुरुजी द्वारा दी जाएगी। ठीक है, देखिए पूरा वीडियो देखें कैसे भरना है फॉर्म। जिसको भी आपके परिवार में कोई सदस्य है तो उसे वीडियो जरूर भेज देना। दोस्तों नमस्कार। अगर आप देश के टॉप केंद्रीय विश्वविद्यालयों जैसे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, टाटा सामाजिक ज्ञान संस्थान, सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ना चाहते हैं, तो इस बार की एडमिशन प्रोसेस NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से शुरू कर दी गई है, जिसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म 9 फरवरी से स्टार्ट हो गए हैं, जो कि 12 मार्च तक फॉर्म चलेंगे। इन फॉर्म के माध्यम से आप हायर एजुकेशन में BA, BSc, BCom, BBA, BCA, BVA, BFA, इंटीग्रेटेड BSc, MSc, इंटीग्रेटेड BA, MA, इंटीग्रेटेड BA, B.Ed और BSc, B.Ed जैसे कार्यक्रम में एडमिशन ले सकते हैं। CUET के फॉर्म अगर आप फिल करना चाह रहे हैं तो बच्चों सबसे पहले आपके पास आपका फोटो, आपका ईमेल आईडी, आपका फोटो आईडी, ईमेल आईडी, फोटो और एक आपका कास्ट सर्टिफिकेट, जिसको आप OBC, SC, ST और EWS अगर कैटेगरी से हैं तो 1 अप्रैल 2022 के बाद आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप फॉर्म फिल करते हैं 9 फरवरी से 12 मार्च के बीच में, और अगर किसी प्रकार की कोई करेक्शन आपसे हो जाता है, गलती हो जाती है, तो उसके लिए करेक्शन विंडो खुलेगा, जो कि 15 मार्च से 18 मार्च के बीच में चलेगा। और करेक्शन विंडो के बाद में इसकी CUET की जो परीक्षा होगी वो परीक्षा 21 मई से 31 मई के बीच में आयोजित की जाएगी। जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो 2-3 बातें बच्चा जो है वो इसमें प्रॉब्लम्स फेस करता है या उसके मन में दुविधाएं होती हैं। सबसे पहली बात कि आप कौन से मीडियम में पेपर देना चाहते हैं। तो बच्चों मीडियम आपके सामने 13 होंगे, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, इस प्रकार से। तो जिस मीडियम में आप इजीली एग्जाम दे पाएंगे वो मीडियम सेलेक्ट कर लें। उसके बाद फॉर्म जो होगा आपका, उसमें एग्जाम के 3 पार्ट हैं। पार्ट ए जो है, पार्ट 1A
उसमें आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। टोटल लैंग्वेज आपके सामने 13 लैंग्वेज होंगी, उनमें से आपको मिनिमम 1 और मैक्सिमम 2 लैंग्वेज का चुनाव करना है। लेकिन हमारी सलाह यह है कि आप 2 लैंग्वेज यहां से सिलेक्ट करें। जैसे उत्तर भारत के अगर आप बच्चे हैं तो हिंदी और इंग्लिश 2 भाषाओं का चुनाव कर लें। जो भाषा आप चुनाव करेंगे उस भाषा का आपको सामान्य जानकारी आपके पास होना जरूरी है कि आपके एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा भाषा, जैसे हिंदी सिलेक्ट की तो हिंदी भाषा में हिंदी भाषा का गद्यांश, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थी और मुहावरे और लोकोक्तियां। अगर इंग्लिश भाषा सिलेक्ट करते हैं तो इंग्लिश का पैसेज, एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड और इडियम्स एंड फ्रेजेस। उसके बाद पार्ट 1 में बी जो है, उस बी में टोटल 20 भाषाएं हैं। उन 20 भाषाओं में से आपको कोई भी भाषा सिलेक्ट करने का कंपल्स नहीं है। अगर आप फॉरेन लैंग्वेज का किसी का नॉलेज रखते हैं तो वो लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ टोटल आपके सामने 20 ऑप्शंस होते हैं, लेकिन ये सिलेक्ट करना कंपल्स नहीं है, तो इसलिए इसको हम छोड़ सकते हैं। फिर पार्ट 2 जो है वो पार्ट 2 डोमेन सब्जेक्ट का पार्ट है। उस डोमेन सब्जेक्ट में टोटल आपके सामने 27 ऑप्शंस होंगे, 27 सब्जेक्ट होंगे। वो सब्जेक्ट साइंस के, आर्ट्स के और कॉमर्स के रहेंगे। जो बच्चा जिस स्ट्रीम में जाके या जिस कोर्स में जाके या जिस सब्जेक्ट में जाके आगे पढ़ना चाहता है वो सब्जेक्ट यहाँ से सिलेक्ट कर सकता है। बच्चा यहाँ मिनिमम 1 और मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट का चुनाव कर सकता है। लेकिन इसमें सिलेक्ट करने के बाद जो पेपर होगा उस पेपर में आपसे 12वीं क्लास के एनसीईआरटी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और 12वीं क्लास के एनसीईआरटी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको यहाँ पे सलाह ये है कि बच्चा मिनिमम 3 अगर सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेता है, जो सब्जेक्ट उसके पास 12वीं में है, जैसे साइंस का बच्चा उसके पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी, जो भी सब्जेक्ट हैं वो 3 सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लोगे तो आप देश के सबसे बड़े दिल्ली विश्वविद्यालय के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। बाकी आप मिनिमम 1 अगर सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं तो आप BHU, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी, इस प्रकार की जगह के लिए ये एलिजिबल हो सकते हैं। तो आप 3 सब्जेक्ट यहाँ पे चुनाव कर लीजिए। उसके बाद पार्ट 3 जो है वो पार्ट 3 में जनरल पार्ट है। जनरल पार्ट में ज्यादातर यूनिवर्सिटीज में जनरल पार्ट कंपलसरी है। तो जब फॉर्म आप भरते हैं तो आपसे पूछा जाता है कि आप जनरल पार्ट सेलेक्ट करना चाहते हैं, यस करना चाहते हैं, नो करना चाहते हैं, तो आप यस कर दीजिए। जनरल पार्ट में आपसे आपका करंट जीके, ट्रेडिशनल जीके, रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी ये आपसे पूछा जाएगा। ये आपका पूरा पेपर पैटर्न हो गया। इस पेपर पैटर्न को कंप्लीट करने के बाद अब आपकी जो परीक्षाएं हैं वो 21 मई से 31 मई के बीच में जो परीक्षाएं होंगी, इन परीक्षाओं की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं या आप जब फॉर्म भरते हैं तो किसी टाइप के आपके कोई क्वेरीज, कोई क्वेश्चन, कोई शक, कोई शंका, को डाउट होता है तो आप हमारे नीचे दिए गए जो नंबर हैं उस नंबर पे फोन करके और आपसे इसके बारे में विस्तृत जानकारी आप हमसे ले सकते हैं। इसके लिए हम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बैचेस 12 मार्च, 20 मार्च, 27 मार्च और 2 अप्रैल को इसके नए बैचेस स्टार्ट कर रहे हैं। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम और आपके बॉयज एंड गर्ल्स ऑनलाइन ऑफलाइन सारे बैचेस स्टार्ट हो जाएंगे। तो जिन बच्चों का सपना है कि हम देश के टॉप केंद्रीय विश्वविद्यालयों में पढ़ें और उन विश्वविद्यालयों में पढ़ने के बाद हम अब्रॉड तक जाके पढ़ के आएँ, तो आप ये CUET का फॉर्म फिल करना नहीं भूलें, इसको मिस मत करना और आप देश के अपने जो सपने हैं देश के टॉप केंद्रीय विश्वविद्यालय में पढ़ने का, उन सपनों को पूरा करें। धन्यवाद।